शॉर्ट्स और रील्स को देखना बंद करो। जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब का टाइम बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, आगे चलकर सक्सेस नहीं हो पाओगे, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक देखने के बाद दूसरा देखने को मन करेगा, तीसरा देखने को मन करेगा, चौथा देखने को मन करेगा, पांचवा देखने को मन करेगा। साला जब ये देखेंगे तो पढ़ेंगे कब? अक्सर बोलते हैं, कोई कोई बच्चा बोलता है कि मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, कोई कोई बच्चा बोलता है कि मुझे गणित अच्छा लगता है, कोई बच्चा बोलता है बा मुझे पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है मुझे मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, कोई कोई बच्चा बोलता है बा मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कोई बच्चा बोलता है कि मुझे पबजी खेलना अच्छा लगता है। तो जैसे अगर बोले कि मुझे मुझे गणित मुझे गणित अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई लाइक, LIKE, आई लाइक मैथ, आई लाइक मैथ, MATH। ऐसे बहुत से, अगर गणित की जगह पे इंग्लिश लेना चाहे तो क्या बोलेंगे? आई लाइक इंग्लिश। अगर मेरे घर में कोई कुत्ता पोसा गया है, अगर कोई बोले कि मुझे कुत्ता अच्छा लगता है तो आई लाइक डॉग। अगर कोई बोले कि आपका पेन मुझे अच्छा लगता है तो आई लाइक पेन। अगर बोले मुझे सोना अच्छा लगता है, आई लाइक स्लीप। ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड मीनिंग जो आप अपने नॉर्मल डे बाय डे में प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई बोले मुझे केक खाना अच्छा लगता है तो आई लाइक केक, आई लाइक केक, आई लाइक केक। अगर सोना अच्छा लगता है, मुझे सोना अच्छा लगता है तो आई लाइक स्लिप, आई लाइक स्लिप, आई लाइक स्लिप। ऐसे बहुत से डेली यूज में आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे बोले मुझे केक अच्छा लगता है, मुझे मुझे केक अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई लाइक केक, CAKE, CAKE, आई लाइक केक। ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड मीनिंग। जैसे बोले अगर कोई बोले कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। जैसे कोई फोन दोस्त आपके आपके पास आए या आप फोन करें, बोले कि हेलो, तो हम बोले हेलो, तो हाँ राहुल मैं आ रहा हूं, या मैं आऊंगा, बोल दे मैं आऊंगा। गागेगी, गागेगी, आऊंगा, तो गागेगी। याद रखना, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा इसको क्या बोलेंगे? तो आई विल। अब ऐसे नहीं, हम डायरेक्ट साइलेंट रख लेंगे। आई शैल भी बोल सकते हैं, आई शैल अटेंड, ATTEND, आई शैल अटेंड, आई शैल अटेंड। ये साइलेंट है, अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साइलेंट इसको ऐसे लिख देता है। बट चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे बोले कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया कि इंग्लिश क्या होगा? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इंग्लिश क्या होगा? बट आप सब जब, अब अगर मेरे से पहले आप सब जवाब देते हो तो आप अच्छे हो, और अच्छे उससे भी ज्यादा अच्छे हो। कोई नहीं आया तो नो बडी, नो बडी कम, नो बडी कम, कोई नहीं आया, नो बडी कम। जैसे बोले क्या मैं गलत हूं? कभी कभी जैसे अपने दोस्त से हम कभी कभी बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, हद से ज्यादा झगड़ा करते हैं अपने दोस्त से। हद बोलते हैं ना कि हद से ज्यादा झगड़ा, क्योंकि जिस पे ट्रस्ट हो जाए ना कि हिज माई, वह मेरा है, तो उस पे आपका हक बन जाता है, और उस हक से हम उससे लड़ते हैं। उसको बहुत बुरा लगता है, वो हमको अब्यूज भी करता है, बट नो, नो इफेक्ट, कोई हमको दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे बोलते हैं कि क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? तो क्या मैं गलत हूं, इसका क्या मैं गलत हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट, व्हाट्स, WHATS, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस,
क्या मैं गलत हूं? चलिए एक और वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं, जैसे क्या तुम बीमार हो? क्या तुम बीमार हो? बीमार हो? क्या तुम बीमार हो? देखिएगा, बीमार बीमार होता है, तो क्या तुम बीमार हो? क्या तुम बीमार हो? तो इसके लिए हम छोटा सा एक आपको वर्ड मीनिंग बताते हैं। लिख देंगे आर यू सिक, एस आई सिक, क्वेश्चन मार्क सीन। अगर यहां पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, इसी को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके बीच। चलिए ऐसे ही वर्ड मीनिंग कुछ होते हैं, जैसे बोलते हैं कि उसे अंदर ले आओ, उसे अंदर ले आओ। तो इसके लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, उसे अंदर ले आओ। उसके लिए कौन सा वर्ड मीनिंग का प्रयोग करेंगे, आप सब जानते हो, प्यारे भाई हो सब आप लोग, अच्छे अच्छे भाई हैं लोग। तो अगर बोले उसे अंदर ले आओ, उसे अंदर ले आओ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, विंग, बी आर आई एन जी, बर्निंग, ब्रिंग, बी आर आई एन जी, ब्रिंग हिम, एच आई एम, हिम इन। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमारा वर्ड मीनिंग क्या होगा। तो जैसे हम बोलते हैं लो ना कि कोई कोई टॉपिक में, कोई कोई लफ्ज में कि हमारे साथ आओ, जैसे कोई जो जो छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, या मम्मी होगी, पापा जी होंगे, तो उनके साथ जाते हैं तो बोलते हैं लोग क्या कि मेरे साथ आओ, तो मेरे साथ आओ या हमारे साथ आओ। अगर बोले हमारे साथ आओ, तो हमारे साथ आओ, आओ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आओ। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कम, 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 हिम, कम विथ, साथ, साथ का इंग्लिश क्या तो होता है, विथ, WITH, कम विथ, कम विथ अस, अस यू एस, कम विथ अस, ये हमारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा, हमारे साथ आओ, कम विथ अस, कम विथ अस, कम विथ अस। याद रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक है, कम विथ अस, हमारे साथ आओ, याद रखना है, छोटे छोटे टॉपिक है, नहीं तो ये बोलिएगा बाद में कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप सब इसके लिए सुधार करना पड़ेगा आप सबों को। जैसे बोलते हैं किसी का जन्मदिन होता है तो बोलते हैं, जैसे राम को होगा, राम मुबारक हो, बोलते हैं ना कभी कभी, राम मुबारक हो, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी राम। राम को बोला है तो राम, श्याम को बोलेंगे श्याम, मोहन को बोलेंगे तो मोहन, और सोहन को बोलेंगे तो सोहन, गधा को बोलेंगे तो गधा। बस ऐसे याद रखना है। जैसे बोले कि राम, एक और दूसरा, राम चला गया क्या, चला गया क्या, प्रश्न पूछ रहा है किसी दूसरे से, किसी, अच्छा ये तो किसी दूसरे से ही नहीं पूछेंगे, राम क्या चला गया या राम चला गया क्या, तो इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैज राम लेफ्ट, LEFT, हैज राम लेफ्ट, हैज राम लेफ्ट, हैज राम लेफ्ट, याद रखिएगा, राम चला गया क्या, हैज राम लेफ्ट, इंग्लिश में उसको बोलेंगे हैज राम लेफ्ट, राम चला गया क्या, राम मुबारक हो, हैप्पी राम, नहीं बोले हैप्पी राम, एक ही बार में नहीं, हैप्पी राम, यानी मुबारक हो किसको, राम को। चलिए आगे देखते हैं, जैसे बोलते हैं वह भारतीय है, वह भारतीय है, तो वह भारतीय है को क्या बोलेंगे, ही। जैसे कोई बोले वह नेपाली है, वह बिहारी है, अक्सर बोलते हैं लोग कि वह बिहारी है, तो वह बिहारी है, ये आपके कंट्रीज नेम को बता रहा है, स्टेट नेम को बता रहा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, ही इज इंडियन, INDIAN, इंडियन, ही इज इंडियन, ही इज इंडियन, ही इज चाइनीज, ही इज अमेरिकन। तो अलग अलग जो देश है अलग अलग नाम प्रयोग करेंगे,
आप सब याद रखिएगा इस छोटे छोटे टॉपिकों को। जैसे बोलते हैं कि मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आई, आई एम, आई एम, आई एम। और याद रखिएगा आई एम यानी मैं हूं, कहां पर? तो मैं हूं एक नंबर में मैं, दो नंबर में हूं कहां पर? तो मैं हूं कहां पर? तो एट होम, एट होम, HOME। याद रखिएगा कि आपको एक टॉपिक बता देते हैं कि दो चीज का प्रयोग करते हैं, एट और फिर इन से। बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े बड़े राज्यों के लिए, बड़े बड़े जिलों के लिए, मतलब बड़े जगहों के लिए इन, छोटे जगहों, कस्बों, गांव, मोहल्लों के लिए एट। समझ में आ गया होगा। जैसे आई लिव इन चखनी रजवटिया, रॉन्ग, आई लिव एट चखनी रजवटिया, राइट। वही बोले आई लिव इन पटना, सही है। और वही बोले आई लिव एट पटना, तो गलत है, क्योंकि बड़े जगहों के लिए इन, छोटे जगहों के लिए एट। समझ में आ गया होगा आप सबों को। तो मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। याद रखिएगा ये आपके छोटे टॉपिक्स में आते हैं। जैसे बोले कि मैं हिल नहीं सकता, मैं हिल, हिल नहीं सकता। अब हूं भी लगा सकते हैं कि मैं नहीं हिल सकता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, साइलेंट करेंगे, आई कैन नॉट, डबल एन रहता है, आई कैन नॉट मूव, MOVE, आई कैन नॉट मूव यानी मैं नहीं हिल सकता हूं। हिल जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में सीधे खड़े हैं, अब इधर इधर इधर, तो इसको बोलते हैं हिलना, हिलना इसको बोलते हैं। चलिए मुझे पता नहीं है, एक वर्ड लिखते हैं, मुझे पता नहीं है। तो मुझे पता नहीं है तो फिर किसे पता है? या बोलते हैं कि मैं, या बोल सकते हैं मुझे, बोल सकते हैं मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं है या मुझे पता नहीं है, दोनों तो एक ही है, इंग्लिश भी दोनों का एक ही हो जाएगा। आई डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, KNOW, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है या मुझे पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं एक छोटा सा भी। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, या मेरे पास एक गाड़ी है। याद रखिए छोटा टॉपिक है, मेरे पास गाड़ी है या मेरे पास एक गाड़ी है। इसका कैसा वर्ड मीनिंग बनेगा, इसको कैसे हम बनाएंगे, किसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जानेंगे हम लोग। बोले मेरे पास एक गाड़ी है, या बोले मुझे या मेरे पास, मुझे एक गाड़ी है, मुझे एक गाड़ी है। कभी कभी बोलते हैं ना एटीट्यूड में आकर, अरे छोड़ ना तू, जाओ मेरे पास एक गाड़ी है हम चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे वर्ड, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव, HAVE, आई हैव, HAVE, आई हैव। अब गाड़ी, गाड़ी को क्या बोलते हैं? तो कार बोलते हैं, आई हैव। अब ए वो है तो ए लगा देंगे, आई हैव ए कार, आई हैव, HAVE, आई हैव ए कार, यानी मेरे पास एक गाड़ी है। कोई दिक्कत? जैसे अगर बोले कि मेरे पास एक कुत्ता है तो आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कॉपी है तो आई हैव ए नोटबुक, मेरे पास एक किताब है तो आई हैव ए किताब है तो बुक। ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग आप प्रयोग कर सकते हो आप डेली यूज में। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ऐसे वर्ड मीनिंग आपको लगातार मिलते ही रहेंगे। जैसे मैं समझता हूं, बोलते हैं ना कभी कभी, मैं समझता हूं सब तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं समझता हूं। कभी कभी बोलते हैं, अक्सर ये सब वर्ड मीनिंग बोलते हैं, तो मैं समझता हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई
अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। जैसे बोलता हूं कि अरे छोड़ो ना यार, मैं एक डॉक्टर हूं। कभी कभी बोलते हैं आई एम इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। तो उसी तरह जैसे बोलते हैं कभी कभी मैं डॉक्टर हूँ, कभी अक्सर कोई कोई बोल देता है। जैसे आप अपने डेली यूज में जिस शब्द का प्रयोग करना चाहो कर सकते हो। डॉक्टर मैंने लिखा, डॉक्टर जब आप चोर लिखो, डाकू लिखो, गुंडा लिखो, ये कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम साइलेंट कर दिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम ए डॉक्टर, DOCTOR, आई एम ए डॉक्टर। जैसे उसके बाद अगर लिखना चाहिए, जैसे कोई बच्चा, माँ मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भूख लगा है। कभी कभी कोई बच्चा बोलता है ना कि माँ भूख लगा है बहुत जोर से, भूख से मर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे समय में, ऐसे स्थिति में इसको इंग्लिश में अगर माँ से बोले तो माँ खुश हो जाएगी कि बेटा मेरा इंग्लिश बोल रहा है, चलो इसको खाना बना के तेजी में खिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं भूख से मर रहा, मर नहीं गया हूं, केवल मर रहा हूं, यानी दर्द पीड़ा हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, आई, याद रखिएगा, आई एम STARVING, स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूं। जैसे बोलते हैं कि बर्फ गिर रहा है, बाहर मत जाना सब, बर्फ गिर रहा है, बाहर मत जाना सब। तो बर्फ गिर रहा है कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलिए सब। बर्फ गिर रहा है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बर्फ या बर्फ लिख सकते हैं, बर्फ गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, इट्स इट्स स्नोनिंग, स्नोनिंग। ING के प्रयोग वर्ब के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, तो ING का प्रयोग करते हैं। अर्थात वर्ब वन में ING, वर्ब वन में ING जोड़कर वर्ब फोर बना दिया जाता है। सब आपको विस्तार से बताया जाएगा 100 दिनों के क्लास के अंतर्गत। तो इट्स सराउंडिंग, ये आप याद रखिएगा। जैसे बोलते हैं यह किताब है, तो यह किताब है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यह किताब है, यह किताब है, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए सब, इसको क्या बोलेंगे। तो इसको चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, देखते हैं कि यह किताब है, यह किताब है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इट्स, या बोल सकते हैं इट इज ए बुक, इट इज ए बुक, इट इज ए बुक, यह एक किताब है। एक यहाँ पे रहे या न रहे, अगर एक किताब नहीं रहेगा तो बोला जाएगा ये किताबें है, और यह किताब है मीन्स एक किताब है। याद रखिएगा, छोटे टॉपिक है ये आपके। जैसे आप बोल रहे कि बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स टू, इट्स इट्स एस लगा देंगे, इट्स टू, TOO, टू, और विग, VIG, विग, इट्स टू बिग, बहुत बड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। याद रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक है। तो कभी कभी बोलते हैं ना, कभी गुस्सा बहुत हो जाते हैं, तो प्लीज जाइए यार, यहां से नहीं आपसे बात करना, तो प्लीज जाइए। तो प्लीज, प्लीज नहीं बोलते, कृपया जाइए, तो कृपया जाइए, तो कृपया जाइए को क्या बोलते हैं, PLEASE, प्लीज गो, प्लीज गो, गो भी बोल सकते, गो मिस होता है जाना, या लिव बोल सकते हैं, LEVE, LEAVE, लिव।
चलिए एक आगे देखते हैं, जैसे बोलते हैं अविश्वसनीय, संभव ही नहीं था कि आप कर पाइएगा, अविश्वसनीय आज एक आप काम कर दिए। तो अविश्वसनीय को क्या बोलते हैं? अन अनबिलेबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय को बोलते हैं अन, UNBELIVALVABLE, अनलेबल। चलिए देखते हैं एक और, जैसे वह खुश है, वह, या बोल सकते हैं हम खुश हैं। हम अपने पे ही नहीं बोलेंगे, दूसरों को क्यों बोलेंगे? हम खुश हैं, तो खुश, खुश है, हम खुश हैं। तो हम का इंग्लिश क्या होता है? बोलिए सब, हम का इंग्लिश क्या होता है? वी, वी होता है, वी, WE, वी आर, वी आर बोल सकते हैं। आर मीन्स कौन सी होता है? हम एक नंबर में। अब है तो क्या है? तो हैप्पी, HAPPY। ये रहा आपका क्लास 4 जो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये क्लास अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी पास शेयर करो, क्योंकि फ्री का ज्ञान अगर राहुल आपके बीच दे रहा है तो ले लो मेरे प्यारे भाई, और संभल जाओ। जीवन में बहुत धक्का खाना है, बहुत धक्का खाना है। जिंदगी एक कुआं नहीं है कि छलांग लगाना होगा, बहुत ज्यादा छलांग लगाकर पूरे दरिया को देखना पड़ेगा आपको। ये जिंदगी नहीं है कि ए, पैसा हो गया, सब चीज हो गया, पापा जी है, नहीं। पापा अपने बेटे के लिए किए, आप भी अपने बेटे के लिए करो। पापा इतना स्ट्रगल किए, बेटा अच्छा इंसान बन जाए, और बेटा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे। यार एक समय ऐसा आएगा ना, जो आप तरस जाओगे कि किस्मत साथ देता तो फिर हम पढ़ाई करते, अच्छा इंसान बनते, मगर उस वक्त क्या अफसोस करके फायदा। तो रिक्वेस्ट, हैम रिक्वेस्ट, प्लीज पढ़ो, कुछ भी करो, मगर आगे बढ़ो, रुको मत, बर्बाद हो जाओगे। इसी के साथ हम विदा लेंगे। जय हिंद, मिलेंगे फिर नए वीडियो।